ये इस तरह से इसमें बूंद बूंद पानी खेतों में गिरता है, जिससे सभी को सादर नमस्ते प्रणाम। किसान भाइयों, आज हम हैं चौधरी कृपाल सिंह प्राकृतिक कृषि भूमि, गांव नूनीखेड़ा, विकासखंड जानसद, जनपद मुजफ्फरनगर के प्रक्षेत्र पर। और आज हम आपसे बात करेंगे प्राकृतिक खेती के जो 4 मूल स्तंभ हैं: बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन और वापसा। पहले की वीडियोज़ में हम आपको बीजामृत के बारे में बता चुके हैं, जीवामृत के बारे में बता चुके हैं और आच्छादन के बारे में भी बता चुके हैं। अभी तक जो एक महत्वपूर्ण चौथा मूल स्तंभ है वापसा, ये छूटा हुआ था। तो आज हम विशेष रूप से वापसा के बारे में आपसे बात करेंगे और इसकी जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम वापसा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, तो समझने की आवश्यकता है कि वापसा शब्द जो बना है वो वाष्प से बना है और हमारी मिट्टी के 2 कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसे रंध्रावकाश कहते हैं और उस रंध्रावकाश में 50% नमी की आवश्यकता है और 50% वायु की आवश्यकता है। इस आदर्श अवस्था को वापसा का नाम दिया गया है। और किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती में वापसा की स्थिति को बनाए रखना बहुत ही अनिवार्य है। यदि हम वापसा की स्थिति को नहीं बना पाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो हमारा उत्पादन तेज़ी से गिरता है, उत्पादन कम रहता है। उसके पीछे कारण ये है कि जब हम खेत में फ्लड इरिगेशन कर देते हैं, यानी कि खुला पानी भर देते हैं, तो वापसा की स्थिति समाप्त हो जाती है। यानी कि पानी की अधिकता के कारण हमारे मिट्टी के कणों के बीच जो सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या है वो समाप्त हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होने के कारण। तो इसलिए प्राकृतिक खेती क्योंकि सूक्ष्म जीवाणुओं पर आधारित है, इसलिए वापसा की स्थिति बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले 5-6 वर्षों से प्राकृतिक खेती पर लगातार कार्य कर रहे हैं और अपने चौधरी कृपाल सिंह प्राकृतिक कृषि भूमि पर भी हम पिछले 5-6 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो अभी तक हम चौथे मूल स्तंभ को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, जिसके फलस्वरूप हमारा उत्पादन अभी उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा था जितने की आवश्यकता है। तो उस वापसा की स्थिति को मेंटेन करने के लिए किसान भाइयों, हमने इस वर्ष प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपने खेतों में लगवाया है, जिससे वापसा की स्थिति मेंटेन रहती है। वापसा की स्थिति को 2 ही तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। एक तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से, दूसरा अल्टरनेट फरो इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से। तो अभी हम दिखाएंगे, जिस खेत में हम खड़े हैं इसमें आप देखेंगे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया गया है और जिसके द्वारा हम वापसा की स्थिति को मेंटेन किए हुए हैं, जिससे अभी तक फसल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अल्टरनेट फरो इरिगेशन सिस्टम से भी हम वापसा को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हमारा वांछित उत्पादन हमें प्राप्त होगा, जिसकी हमें अभिलाषा है। अधिकतम उत्पादन हम तभी प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। तो देखिए किसान भाइयों, जो मैं आपसे कह रहा था कि हमने इसी सीज़न में कुछ ही दिनों पहले खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाया, जिसको आप देख सकते हैं नज़दीक से। ये इस तरह से इसमें बूंद बूंद पानी खेतों में गिरता है, जिससे केवल खेत में नमी मेंटेन होती है, नमी जाती है, पानी नहीं भरता, और इससे हमारी वापसा की आदर्श स्थिति मेंटेन हो जाती है, जिससे हमारा उत्पादन अच्छा होता है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल भूमि में कम होने के कारण सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या घट जाती है, सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं, जिससे हमारा
उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होता है। और अभी आप आगे देखेंगे एकांतर नाली सिंचाई विधि, जिसमें हम ट्रेंच मेथड के तहत इसमें गन्ना बोया जाता है प्राकृतिक खेती में। तो एक लाइन को छोड़ देते हैं और एक की सिंचाई करते हैं, इसे एकांतर नाली सिंचाई विधि कहते हैं। इन दोनों विधियों से हम वापसा की स्थिति बहुत अच्छे से खेतों में मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हमारा उत्पादन अच्छा होता है। धन्यवाद।